नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही अब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, पोएट, ये सारे के सारे लोग युवाओं के समर्थन में सड़क पर आ चुके हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के घोटालेबाज सरकार के खिलाफ युवा वर्ग के साथ बुद्धिजीवी वर्ग भी खड़े हैं और सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता इसके ऊपर मंथन करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी अब इस बात के लिए तैयारी कर रही है कि सरकार को बचाने के लिए, टीएमसी को बचाने के लिए क्या उन्हें नीतीश कुमार की तरह इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उन्हें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि बंगाल में जो इतने घोटाले हुए उसके पीछे ममता बनर्जी का ही हाथ था। क्या उन्हें उसी तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरीके से चुनाव में हार के बाद एक बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया था और कुछ समय के बाद फिर से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गए थे। टीएमसी के अंदर इस बात को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है कि ममता बनर्जी को अपनी छवि सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें इस्तीफा देकर एक त्याग की बात, मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहिए या फिर इसी तरीके से धमकी देकर युवाओं को जेल में डालकर और बंगाल में टीएमसी के गुंडों को सड़कों पर छोड़कर ऐसा किया जा सकता है। इन विद्रोह आंदोलनों को दबाया जा सकता है। तो शुरुआत हो चुकी है क्योंकि टीईटी क्वालिफाइड स्टूडेंट ने जॉब की मांग को लेकर ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ सबसे पहले सड़क पर संग्राम शुरू किया। इनका मानना है कि 2014 में इन लोगों का एग्जाम हुआ था, ये क्वालिफाई कर चुके हैं और 2014 से 22 गुजर चुका है, यानी कि 8 साल के समय में भी उन्हें जॉब क्यों नहीं दी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आया। पार्थ चटर्जी अभी जेल के अंदर हैं। मानिक भट्टाचार्य को सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनके बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए इंटरोगेट किया जा रहा है। अनुव्रत मंडल जो कैटल स्मगलिंग घोटाले में शामिल रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके तो बॉडीगार्ड को दिल्ली तक लाया जा चुका है, जो ईडी की टीम अब उससे गहरी पूछताछ कर रही है। लेकिन इन भ्रष्टाचार घोटालों के बीच में छात्रों की मांग है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में इन लोगों के बदले किसी और को जॉब दिया गया। हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया, सीबीआई इसमें एंट्री की और उसके बाद ईडी ने इसके पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। 50 करोड़ से ज्यादा पैसे कैश में बरामद हुए, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। यानी कि यह घोटाला हजारों करोड़ का है और ये घोटाले उनके लिए बहुत खतरनाक हुए हैं जो टीचर बनना चाह रहे थे। इसी को लेकर इन लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन जब चरम पर था तो उस समय ममता बनर्जी को यह लगने लगा कि अगर ये 500 से ज्यादा छात्र ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे तो मीडिया में खबर बनेगी। लगातार पश्चिम बंगाल के दूसरे क्षेत्रों में, कोलकाता से बाहर भी मैसेज जाएगा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और रोजगार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर इनको समर्थन कोलकाता से बाहर अलग अलग क्षेत्रों से मिलना शुरू होगा और फिर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास युवाओं से घिर जाएगा। एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। इसलिए तत्काल ममता बनर्जी ने अपना वही चेहरा दिखाया जो हमेशा दिखाती रही हैं। केवल एक संदर्भ में वो ऐसा चेहरा नहीं दिखाती हैं, जब बात मुसलमानों की होती है, जब आंदोलन सीएए के खिलाफ
एनआरसी के खिलाफ होता है तो उस समय ममता बनर्जी की पुलिस बैठी रहती है, क्योंकि वहां पर मुसलमान आंदोलन करने वाले होते हैं। वो चाहे ट्रेन में आग लगा दें, पुलिस थाने को जला दें, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस बैठकर चुपचाप तमाशा देखती है। लेकिन जब बात छात्रों की है, युवाओं की है और ममता बनर्जी की सरकार के घोटाले के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, तो वहां की पुलिस जागृत हो गई। वहां की पुलिस को लगा कि अब तो ममता बनर्जी की तरफ से आदेश मिला हुआ है, इन लोगों को वहां से हटाओ। इसलिए रातों रात पुलिस के वैन में इन युवाओं को भर भर कर प्रोटेस्ट के साइड से हटाया गया, इन्हें डिटेन किया गया, जिससे ममता बनर्जी के खिलाफ आग जलने लगी पूरे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर युवा बाहर निकलने लगे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ, और साथ ही सामान्य लोगों के अलावा बुद्धिजीवियों का साथ भी इन लोगों को मिलने लगा। फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, बुद्धिजीवियों में से लेखक और साथ ही पोएट, ये सारे के सारे लोगों ने इन युवा छात्रों का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने भी रैली की, जिसमें अनेक दत्त शामिल थे, बादशाह मोइत्रा शामिल थे। ये सारे के सारे फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोफेसर, ये सारे लोग ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए, और इन लोगों को देखने और मीडिया में खबर छपने के बाद पश्चिम बंगाल के कोने कोने में, पश्चिम बंगाल के टीएमसी में गुंडागर्दी जो चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। और ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार की गुंडागर्दी है, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश फैला, उसके बाद टीएमसी में हड़कंप मचना शुरू हो गया। टीएमसी के भीतर बैठकों का दौर शुरू हुआ। एक तरफ जो पार्टी के निचले स्तर के नेता हैं, जो बीच बीच के स्तर के नेता हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे पार्टी की छवि सुधारी जाए, उन लोगों ने तो धमकी देना शुरू कर दिया। कूच बिहार में एक रैली के दौरान उदयन गुहा ने जो बातें कही है वो साफ तौर पर गुंडागर्दी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोई भी अपोजिशन पार्टी अगर सड़क पर टीएमसी के खिलाफ आंदोलन करती है, हंगामा करती है, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा और टीएमसी के लोग भी उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, संग्राम करेंगे और उनके ऊपर हमला भी करेंगे। क्योंकि गुहा जी का संकेत यही था कि अपोजिशन पार्टी के नेता, कार्यकर्ता टीएमसी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं। यानी कि ये परोक्ष तौर पर कहना चाहते थे कि सड़क पर मत उतरो, आंदोलन मत करो, क्योंकि युवाओं को दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला हुआ है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, सीपीएम के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। इन लोगों ने भी युवाओं के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और जब ये लोग मार्च निकाल रहे थे तो कोई भी पार्टी का नेता बैनर पॉलिटिकल पार्टी का लिए हुए नहीं था। इन लोगों का मकसद युवाओं का समर्थन देना था, इसलिए राजनीतिक आंदोलन इसे नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये आंदोलन युवाओं का है। तो अब ममता बनर्जी ऐसे फंस चुकी हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। आगे का रास्ता उनके इस्तीफे का होगा और नेतृत्व परिवर्तन का होगा, या फिर इसी तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर गुंडागर्दी करने का होगा, क्योंकि दोनों ही रास्ते उनके लिए मुश्किल वाले हैं। अगर ममता बनर्जी पुलिस का इसी तरह से इस्तेमाल करती हैं आंदोलन को दबाने के लिए, तो धीरे धीरे ये आंदोलन की आग पूरे पश्चिम बंगाल में फैलेगी। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बुद्धिजीवी सड़क पर उतर रहे हैं, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस जो सड़कों पर इन युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, उनके फैन फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की घोर आलोचना कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इनके फैन फॉलोअर्स ऐसे हैं कि इनके इशारों पर कभी भी सड़क पर उतर सकते हैं। उसके साथ ही अगर पुलिस इन लोगों को डिटेन करती है तो फिर सड़क पर संग्राम
भयानक तरीके से शुरू होगा। इसकी चिंता भी ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को है। लेकिन दूसरा रास्ता इस्तीफे का है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब उन्हें त्याग की मूर्ति बननी चाहिए। उन्हें भी यह अनुभव हो रहा है कि वो जो पिछले कुछ समय से महत्वाकांक्षा पाले हुई थी कि प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे, वो महत्वाकांक्षा तो खत्म हो चुकी है। अब उन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति भी उनकी संकट के दौर से गुजर रहा है और अब ज्यादा दिनों तक टीएमसी का वर्चस्व नहीं रह पाएगा। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसे नजीर पेश किया जाए जिससे टीएमसी बची रह सके, कुछ समय तक लोगों को बरगलाया जा सके कि ममता बनर्जी इतना त्याग कर सकती हैं कि इनके सरकार के ऊपर आरोप लगा, वो उन आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे सकती हैं। और ये पहलू भी टीएमसी में मंथन चिंतन कार्यक्रम में बात की जा रही है। ममता बनर्जी को ये सुझाया जा रहा है कि कुछ समय के लिए आप इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तो फिर हम लोग ये बात करेंगे कि टीएमसी में नेतृत्व फिर से परिवर्तित होनी चाहिए। ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं, राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिर से ममता बनर्जी की वापसी के लिए हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर आप सीएम बन सकती हैं। ये दोनों चर्चा चल रहा है और इस चर्चा के बीच अब देखना यह होगा कि युवाओं का यह आंदोलन, बुद्धिजीवियों का यह आंदोलन, अपोजिशन पार्टियों का सपोर्ट, ये सारा का सारा जो सिस्टम अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतर रहा है, उन लोगों का परिणाम ममता बनर्जी किस तरीके से चुकता करती हैं। उनका जो हंगामा चल रहा है, उस हंगामे के बाद क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या फिर पहले की तरह अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके, टीएमसी के गुंडों का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।